हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा, मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो है सीक्वेंस सीरीज लेक्चर नंबर 3। मैंने सीक्वेंस सीरीज लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पहले ही अपलोड किया है, जिसमें मैंने सीक्वेंस का डेफिनेशन, सीरीज क्या होता है और प्रोग्रेशन के बारे में बताया। हमने बताया कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या अंतर है। सीक्वेंसेस को प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन प्रोग्रेशन को सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि 3 स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड प्रोग्रेशन: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने बताया कि सीक्वेंस इज सेड टू बी एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। किसी भी टर्म का ठीक उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस अगर थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल, आप ये देखो, अगर दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, तो ये है BNAP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि 5 - 2 = 8 - 5 = 11 - 8 is always constant and is equal to 3। और यही 3 जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होता है। यूजुअली इसे D से हम डिनोट करते हैं। अब एक चीज आप यहां पर देखो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म जो है वो है 2, कॉमन डिफरेंस है 3। तो पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म आपने देखा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू है 2, कॉमन डिफरेंस आप पूरा लिख देते हैं यहां, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू है 3। तो सेकेंड टर्म जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 5। थर्ड टर्म जो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो सेकेंड टर्म यानी 5 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो हो गया 8। फिर फोर्थ टर्म अगर निकालना हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो फिर थर्ड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया, दैट इज 11 एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ेगा। यानी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट पर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को निकालने का क्या फॉर्मूला है वो डिस्कस किया। अब देखिए, सबसे पहले लिखेगा टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। टू फाइंड nth term of an arithmetic progression if first term and common difference are first term and common difference आर गिवन। अगर पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। मान लो लेट A बी द फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the and A be the first term and D be the common difference of an arithmetic progression, है ना। तो देखिए सेकेंड टर्म क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस D। थर्ड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म में यानी A प्लस D में फिर आप ऐड करो A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या होगा, यानी थर्ड टर्म में A प्लस 2D में फिर D ऐड करो A प्लस 3D। अब आप गौर करो, यहां अगर फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो ये चीज देखिए लॉजिक है। सेकेंड टर्म में 1 D है, थर्ड में 2 D है, फोर्थ में 3 D है, नेचुरली फिफ्थ में क्या होगा 4D होगा। सिक्स टर्म में A प्लस
5d होगा, 7th में a प्लस 6d होगा। इस क्रम में अगर हम बढ़े तो हमें यह पता चला कि जितने नंबर का टर्म है, यानी nth टर्म अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिखने की बात की जाए तो वो फर्स्ट टर्म, 5 है तो 5th टर्म है तो 4d होगा, तो जितने नंबर का टर्म होगा उससे एक कम डी होगा, यानी nth टर्म बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम ये कहते हैं कि इफ nth term of an arithmetic progression is denoted by symbol Tn, then Tn is equal to a plus n minus 1 into d. This is nth term of arithmetic progression. ये arithmetic progression का nth term निकल है ना, यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर गिवन हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को हम निकाल सकते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो हो गया वो क्या हो गया, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर मान लो हम यहां पर कह दें कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा और उसमें कह दें कि बताओ इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, फाइंड fifth term of following arithmetic progression. Arithmetic progression is 1, 4, 7 and so on. तो देखिए सॉल्यूशन में आप यहां पे देखिए a बराबर 1 एंड d बराबर 3, तो t5 बराबर a प्लस ऑब्वियसली 4d होगा, तो क्या हो गया 1 प्लस 4 इंटू 3 यानी 1 प्लस 12, दैट इज फिफ्थ टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू 13। समझ में आ गई। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मालूम हो तो इस फार्मूला की मदद से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, मान लो तुम्हारे सामने हम ये देख रहे हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया हमने, फाइंड nth टर्म of following arithmetic progression. arithmetic progression है 2, 5, 8, 11। हमें इसका nth टर्म मालूम करना है। कोई भी बच्चा जिससे भी पूछो जो 10th के स्टूडेंट है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े, बहुत आसानी से इसके nth टर्म को निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में करेंगे यहां a बराबर 2, कॉमन डिफरेंस 3 और Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यानी Tn विल बी इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, दैट इज 2 प्लस 3n माइनस 3। इन फैक्ट nth टर्म हो जाएगा 3n माइनस 1। ठीक है, कोई भी बच्चे से पूछो तो बड़ा आसानी से ये निकाल लेगा। लेकिन हम यहां पर एक अलग टेक्निक बताएंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप nth टर्म को निकाल सकते हैं। ये तो प्रोसेस है, सभी बच्चे ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहां पे उस चीज को देखिए। एपी है, nth टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो क्या करिए आप यहां पे 3n लिखिए। अब 3n लिख दिया, ये है 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस को यानी 3 को 2 बनाना है, क्या जोड़े या घटाए, एक घटा देंगे। देखिए दिस इज nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस जो है उसको पहला टर्म बनाने के लिए कौन सी संख्या को जोड़ना है या घटाना है, अगर जोड़ना हो तो जोड़े। जैसे अगर मान लीजिए 4, 8, 12, 16 ये एपी है, कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस क्या है 4, 4n लिख दिया। पहला टर्म क्या है 4, पहला टर्म क्या है 4, 4 को 4 ही रहने देना, मतलब कि 0 इसमें प्लस माइनस कुछ भी 0 करेंगे। दिस इज nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर मान लीजिए आपके सामने ये सीक्वेंस हमने लिखा 1, 5, 9 एपी है, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, nth टर्म लिखना है।
4 इन लिख दिया, ये क्या है 1, कॉमन डिफरेंस 4 को 1 बनाना है, दिस इज इमेज सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर मान लीजिए आपके सामने हमने लिख दिया यहां पे 2 7 12 एपी है, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, कॉमन डिफरेंस है 5, 5 एन लिख दिया, ये 2 है, 5 को 2 बनाना है, क्या करेंगे आप 3 घटा देंगे, दिस इज अनदर मैथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये प्रोसेस वही है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन अगर डायरेक्ट लिखने की बात किया जाए तो हम इस तरह से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है 4 7 10 13, अगर हमें इसका nth टर्म लिखना है, नो डाउट कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 लिख दिया, ये क्या है 4, 3 को 4 बनाना है, 1 ऐड करेंगे, सिंपल टेक्निक हो गया, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला है उसके आधार पे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट देखा और फट से बता दिया। क्यों ऐसा करते हैं, याद कीजिए मेरा लेक्चर नंबर 2, आप जाकर देखिए लेक्चर नंबर 2, अगर आपने नहीं देखा है तो। लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था कि किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर n का लीनियर एक्सप्रेशन हो तो सीक्वेंस के टर्म एपी में होंगे और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस n का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा। अब आप यहां पे देखो कि ये जो है लीनियर एक्सप्रेशन है n का, और n का लीनियर एक्सप्रेशन है तो टर्म एपी में होंगे, और n का जो कोफिशिएंट है वो एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। इसी चीज को हमने यहां पे कह दिया कि अगर मान लीजिए 1 3 5 7 एपी है, इसका n टर्म हमें लिखना है तो कॉमन डिफरेंस n का कोफिशिएंट बना दिया, और चूंकि ये पहला टर्म है 1 और ये 2 है तो 2 को 1 बनाने के लिए 1 घटा दिया, दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रोसेस से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को निकाल लेते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी होता है। अगर कॉमन डिफरेंस जीरो होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहां पर ये लिखेंगे नोट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये लिखें कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन may be positive or negative if common difference is positive, then arithmetic progression is called and increasing AP। जैसे देखिए 2 5 8 11 इज एंड इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है, तो हम इसके इंक्रीज करेंगे। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इफ कॉमन डिफरेंस is negative, then arithmetic progression is called a decreasing arithmetic progression। तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब यहां पर देखो ये डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब देखिए यहां पर 17 14 11 is a decreasing AP। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है -3, यानी नेगेटिव है। यानी कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म डिक्रीज करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। अब इस पे एक सवाल देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 17 14 3 घटा रहे हैं यहां पे 11, फिर अगर इसमें आप 3 घटा दीजिए 8, फिर 3 घटा दीजिए 5 2 -1, फिर 3 इसमें घटा दीजिए -4, इस तरह बढ़ेगा। अब काउंट कीजिए
1 2 3 4 5 6, ये 7वां टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेगेटिव हो गया। इसके बाद तो सारे नेगेटिव आएंगे, लेकिन 7th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नेगेटिव। तो कभी कभी एक डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, यह निकालने के लिए देता है। मान लीजिए इसी सवाल में हमसे पूछा गया कि विच टर्म ऑफ फर्दरिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हम कहेंगे कि 7th टर्म इसका जो है फर्स्ट नेगेटिव हुआ। तो यहां तो काउंट करके बता दिया। अगर मान लीजिए हमारे सामने दिया 63, 59, 55 और बता रहा है इसमें विच टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पूरा लिख करके बताने में बहुत समय लगेगा। कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम बहुत आसानी से ये निकाल सकेंगे कि कौन सा टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो ये क्वेश्चन आप लिखिए, यहां लिखिए, विच टर्म ऑफ following arithmetic progression is first negative term। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, यही सवाल देते हैं 17, जिसमें आप 3 घटा दीजिए, 14, 11 एंड सो ऑन। इसको बनाने का क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, आप समझेंगे। इसके बाद मैं शॉर्टकट ट्रिक विदाउट यूजिंग पेन पेंसिल देखा और डायरेक्ट आंसर बता दिया, क्या होता है ये बताएं। सबसे पहले हम यहां देखें, हियर ए यानी फर्स्ट टर्म 17, कॉमन डिफरेंस -3। मान लो लेट Pn लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। इट इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, यानी 17 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 लेस देन 0, 17 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0 इंप्लाइज 17 प्लस 3 20 माइनस 3n लेस देन 0, यानी 20 लेस देन 3n इंप्लाइज 3n ग्रेटर देन 20। आ गया बाबू, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब हम देखें आगे क्या करना है। n ग्रेटर देन 20/3, it implies n greater than 6 and 2/3। ठीक है, since n is a नेचुरल नंबर, n तो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा ना बाबू, इसलिए सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, n एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी n एक नेचुरल नंबर है, तो और वो नेचुरल नंबर, इसका मतलब यही हुआ ना कि n ग्रेटर देन 6.666। अब n जो है वो 6.66 से बड़ा नेचुरल नंबर है ना, इसलिए सो n बराबर होना चाहिए 7, 8, 9 एंड सो ऑन, क्योंकि 6.66 से बड़ा नेचुरल नंबर ये होगा। एमंग ऑल वैल्यूज, एमंग ऑल वैल्यूज ऑफ n, इनके सभी मानों में 7 इज लीस्ट, इसलिए हम कह सकते हैं सो 7th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी 7th टर्म इस एपी का जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। यह है बनाने का पूरा तरीका। लेकिन अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उसे आप देखिए, उसको विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल बहुत ही आसानी से बना लेंगे आप। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सबसे पहले हम ये समझेंगे, देखिए मान लीजिए कोई एक नंबर दिया हुआ है 7.35, तो आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेग्रल पार्ट ऑफ x
और ये जो हो जाता है इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय, ये बोल्ड ब्रैकेट का अंदर ऐसे लिखा हो, इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर यहां दिया हुआ है 5.94, अब इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या है बाबू, 5, इसका वैल्यू होगा 5। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 2.37, क्या हुआ इसका इंटीग्रल पार्ट, 2। अगर मान लीजिए हमारे सामने दिया हुआ है 11/3, है ना, तो आप क्या कीजिए, 11 को 3 से डिवाइड कीजिए। 11 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे 2, यानी ये जो हो जाएगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होना चाहिए, 3। अगर मान लीजिए 15/4 दिया हुआ है या 17/4 दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 17/4 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 4। ठीक है, अब इसको हमने यहां पर क्यों बताया वो समझिए। देखिए क्वेश्चन जो हमने बताया था कि विच टर्म ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, 17, 14, 11, ये था। कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा ये बताना था हमें। देखिए क्या कीजिए आप, पहला टर्म जो है उसमें मॉडुलस ऑफ कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस के एब्सोल्यूट से भागा देकर उसके इंटीग्रल पार्ट लिखकर उसमें 2 जोड़ दीजिए। ये देखिए यही होगा आंसर। अब कहिएगा कैसे, याद कीजिए 17/3 + 2, 17/3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बाबू, 5 होगा। 17/3 का इंटीग्रल पार्ट 5। अब 5 में 2 जोड़ दिया, कितना आया, 7। 7th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी आपको करना यह है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस के एब्सोल्यूट से, कॉमन डिफरेंस माइनस होता है ना, उसके एब्सोल्यूट मतलब उसके पॉजिटिव से डिवाइड कर लिए और उसके इंटीग्रल पार्ट को लिखिए, और इंटीग्रल पार्ट जो लिखेंगे उसमें 2 ऐड कर दीजिए। यही 7वां टर्म जो होगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला नेगेटिव टर्म, है ना। अब आप यहां पर बना के भी देख लिया आपने। अब जैसे बाय द वे हमारे सामने ये आता है सवाल 63, 59, 55, ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक इक्वेशन फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या करेंगे, 63 में कॉमन डिफरेंस -4 है ना, कॉमन डिफरेंस -4, इसको 4 से डिवाइड कीजिए और इंटीग्रल पार्ट लिखकर उसमें 2 जोड़ दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, तो 63 को अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे, इंटीग्रल पार्ट क्या आया, 15, यानी आप 15 में आप 2 जोड़ दीजिए, 17। आप निकाल के देखिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां टर्म, 17th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। दिस इज शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ अ डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये शॉर्टकट ट्रिक है, और आप ये देखिए किसी बुक में ये नहीं मिलेगा। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल बता देंगे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल बता सकते हैं कि भैया ये वाला टर्म जो होगा पहला नेगेटिव टर्म होगा। चेक करके आप देख सकते हैं। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17th टर्म आपको लिखना है। 17th टर्म अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, क्या लिखेंगे, 63 + 17 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, -4। क्या आ गया, 63 और -64, दैट इज -1, यानी 17th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -4। क्या करना है कि अगर इसका शॉर्टकट मेथड आप लिख लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला नेगेटिव टर्म निकालने का शॉर्टकट मेथड, इफ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी जो कि <0 है इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ अ
डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है। देन पीक टर्म will be फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पीक टर्म जो होगा पहला नेगेटिव टर्म होगा। पीक टर्म क्या होगा, यानी पी का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस के मॉड से भाग देकर इंटीग्रल पार्ट निकालिए और उसमें आप 2 जोड़ दीजिए। मैं ये कह दूं यहां पे कि बोल्ड ब्रैकेट जो होता है, ये जो होता है इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये एक्स के इंटीग्रल पार्ट को शो करता है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला नेगेटिव टर्म बताने का शॉर्टकट मेथड है। इस आधार पे प्रॉब्लम्स आप बनाकर चेक कर सकते हो कि किसी भी डिक्रीजिंग एपी का, जैसे मान लीजिए हमारे सामने दिया हुआ है 19, 4 इसमें से कम कर दीजिए, 15, 11। अब इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, क्या करेंगे, 9 में 4 से डिवाइड करके उसमें 2 जोड़ दीजिए। तो 9 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे बाबू तो इसका इंटीग्रल पार्ट 4 आएगा, 4 में 2 से जोड़ दीजिए, क्या होगा, 6th टर्म इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा। चेक इट, 6th टर्म अगर निकालना है तो क्या करना है, पहला टर्म प्लस 6 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4 होगा। तो क्या आ गया यहां पर, ये आया 19, अब 5 - 20 दैट इज -1 इज द फिफ्थ नेगेटिव टर्म। एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला नेगेटिव टर्म निकालने का क्या तरीका है, ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने डिस्कस किया। मेरे ये लेक्चर था सीक्वेंस सीरीज लेक्चर नंबर 3। आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और प्रॉब्लम्स को लेकर, साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करूंगा, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इन टर्म के सम को निकालने का क्या फार्मूला है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट ट्रिक्स लेकर आऊंगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और भी बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक हैं। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।